हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मोरल शक्ति में। आज मैं आपसे बात करूंगी हरितालिका के व्रत के बारे में। लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए बात करते हैं हरितालिका के व्रत के बारे में। इस साल ये व्रत आएगा दोस्तों 30 अगस्त 2022 को रखा जाएगा और इस व्रत को जो है वो प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्योदय के बाद जो मुहूर्त आता है उस मुहूर्त को 30 काल के समय को प्रदोष काल के नाम से जाना जाता है। यह व्रत जो है वो सुहागन स्त्रियाँ अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। जैसे ही जाता है दोस्तों, अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करें तो उनको अपने अच्छा के मुताबिक वर मिलता है। शिव जी उन पर खुश होते हैं, उनको मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। यह व्रत की कहानी मैं आपको बताऊंगी। इस व्रत की कहानी के बारे में बताया गया है कि बहुत समय पहले की बात है। शिव जी ने गौरा को पिछले जन्म की याद दिलाने के लिए यह व्रत की कथा उनको सुनाई थी। माना जाता है कि शिव जी एक बार कैलाश पर बैठे थे और गौरा को बताते हैं कि हे गौरा, पिछले जन्म में आप हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया था और आपने 12 साल लगातार निराहार रह के सिर्फ पत्ते ही का ही सेवन किया था और मेरी तपस्या की थी, जिससे मैं आपकी तपस्या से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया था और मैंने आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में चुना था। वह गौरा माता को बताते हैं कि आप महज 12 वर्ष तक, छोटी सी आयु में 12 वर्ष तक तपस्या कर रहे थे, जिसके आपके पिता बहुत ही चिंतित रहते थे। उनको लगता था कि अभी बेटी छोटी है और इसी उम्र में इतनी तपस्या कर रही है। उनको बहुत ही ज़्यादा चिंता होती थी आपकी। इसलिए एक बार उन्होंने नारद जी से बात की कि हे नारद, देखो मेरी बेटी छोटी सी है और तपस्या में रहती है और मुझे इसके बारे में बहुत चिंता होती है। तो नारद जी ने ये बात विष्णु जी से की थी और विष्णु जी ने अपने शादी का प्रस्ताव नारद जी के माध्यम से राजा के पास भेजा था। नारद जी ने हिमालय के पास जाके बताया था कि विष्णु जी आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर हिमालय बहुत खुश हो गए। उनको लगा कि इससे ज़्यादा अच्छा प्रस्ताव तो और कोई आ ही नहीं सकता। जैसे ही बात पूरे महल में फैली कि नारद जी रिश्ता लेके आए हैं विष्णु जी का पार्वती माता के लिए, तो सारे बहुत खुश हो गए। जैसे ही बात पार्वती माता तक पहुंची वो बहुत हैरान हो गई। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके पिता उनकी तपस्या को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। वो तो शिव जी की तपस्या कर रही थी और उनके पिता ने उनकी शादी विष्णु जी से तय कर दी। और जैसे ही उनकी सहेलियों को भी पता लगता है, उनकी सहेलियां भी पार्वती का साथ देती हैं और उनकी एक सहेली उनको बोलती है कि पार्वती, मैं तुमको यहाँ से बहुत दूर छोड़ आऊँगी, जंगल में कहीं तुम वहाँ रह के अपने शिव जी की तपस्या करो। और पार्वती माता का साथ देती है उनकी सहेलियाँ और साथ में उनको छोड़ आती हैं दूर कहीं पे। वहाँ पे पार्वती माता ने किया है शिव जी का व्रत और माना जाता है दोस्तों कि उस समय इसी तीज की तिथि थी और यही समय था। और इसीलिए पार्वती माता ने नदी के किनारे पे शिव जी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई थी और एक शिवलिंग भी बनाया था, जिससे कि हरितालिका की एक प्रतिमा माता ने बनाई थी। और माना जाता है कि पूरा दिन और रात माता ने यह निराहार व्रत किया था, निर्जला व्रत किया था। और अगले दिन जैसे ही गणेश चतुर्थी से पहले चौथ आती है तो उससे पहले माता जी ने शिवलिंग को और बाकी सारी मूर्तियों को जल में प्रवाहित कर दिया था। उसी दिन से माना जाता है कि यह व्रत किया जाता है और हर सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाए तो शिव जी माता की इस तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं और साथ में ही माता को अपनी अर्धांगिनी के रूप में चुनते हैं। और साथ में ही ये भी वरदान देते हैं कि भविष्य में कोई भी स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखेगी तो वो हमेशा उसको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देंगे। माना जाता है दोस्तों कि उनकी इस आशीर्वाद से शिव जी पार्वती माता बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और शिव जी और पार्वती माता की शादी भी इसी व्रत के बाद तय हुई थी। जैसे ही राजा को पता लगता है कि उनकी बेटी जो है वो जंगल में तपस्या कर रही है, वो अपने सैनिकों को लेकर जंगल में आ जाते हैं। सैनिकों को लेकर जैसे जंगल में आते हैं पार्वती माता मिल जाते हैं और वो पार्वती माता से माफ़ी मांगते हैं। बोलते हैं, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम शिव की तपस्या कर रही हो, मुझे लगा कि तुम विष्णु जी की तपस्या कर रही हो और मैं विष्णु जी से माफ़ी मांग लूँगा और तुम्हारी शादी शिव से ही करवाऊँगा। सुनकर पार्वती माता भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपने पिता के साथ महल में चले जाते हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और जैसे ही विष्णु जी से राजा माफ़ी मांग लेते हैं तो विष्णु जी भी उनको माफ़ कर देते हैं और शिव शंकर से पार्वती माता की शादी तय हो जाती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से हर सुहागन को लंबी आयु का वरदान मिलता है और यह व्रत गणेश चतुर्थी से पहले आता है। तीज का व्रत जो है उसकी विधि विधान से अगर पालन किया जाए तो आपको हमेशा के लिए आपके पति